अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी फ्रीलांसिंग के रिलेटेड स्किल है उसकी ट्रेनिंग कर चुके हैं और आपको काम नहीं मिला, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें काम क्यों नहीं मिलता या काम ना मिलने की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि जो करंटली जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ आ रही है, वो ज़्यादातर न्यू पीपल हैं। उनका मोस्टली जो जहाँ अब तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितने लोगों के साथ मैंने डील किया है, उन सब का इवन कंप्यूटर के साथ भी सम टाइम इनकाउंटर बिल्कुल न्यू है। उन्हें बेशुमार मसले हैं जो कि स्टार्ट करते हुए जो उनकी राह में रुकावट बनते हैं। उन्हें लैंग्वेज के मसले हैं और इसके अलावा कंसिस्टेंसी के, वो तो जनरल हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन में ही प्रॉब्लम है कि हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाते। होता यह है कि मोस्टली लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के सेटअप में क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, अमेज़ॉन आपके लिए स्ट्रेट अवे एक बिल्कुल नई चीज़ है उस बंदे के लिए जिसने पहले कभी इसका नाम सुना नहीं। तो ट्रेनिंग में आपके पास कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिसमें आप क्वेश्चन कर सकें और आप उसको मज़ीद डिग डाउन कर सकें, क्योंकि वो आपको एक टॉपिक बताया जा रहा है, उस टॉपिक में आपको एक जनरल अवेयरनेस मिल रही है। इससे ज़्यादा आपके पास उसमें कुछ लर्निंग के लिए ऐसा सच होता नहीं। तो ट्रेनिंग के बाद आप जब तक उन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल नहीं पाते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम कंसीव किया जिसको हम लोगों ने नाम दिया लीडर्स मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम से। इसकी बेस क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैंने टैप्टा के साथ जब बैचेस किए तो टैप्टा में हमारे पास एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम था जो कि जिसको हमें कंज्यूम करना था। वहाँ पे हमने 3 माह में ये कोर्स कंडक्ट किया जिसमें हम डेली 4 घंटे की क्लास करते थे। और वो जो 4 घंटे की क्लास होती थी उसमें इसी कंटेंट को स्ट्रेच करके डिलीवर करना वो एक मुश्किल टास्क था। लेकिन उसको फर्स्ट बैच तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि वो टाइम इतना ज़्यादा था कि आप उसको, अगर मैं 0.5 की स्पीड में ही बात करूँ तो वो टाइम कंज्यूम नहीं होता था। तो लेकिन बैच 2 में हम लोगों ने फिर इसको इस तरह से अरेंज किया कि मैंने बैच 2 में जितनी भी वो थी एक्टिविटीज़, वो मैंने रियल टाइम में करवाना शुरू कर दी। और मैंने अगर किसी से कहा कि जी अगर आपने गिग बनानी है तो आप अभी बनाएं स्ट्रेट अवे, मैं आपके साथ बैठा हूँ और ये जो टाइम है इसी टाइम में सबकी गिग बनेगी। उसी में जितना हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करना था वो इम्प्रूव भी करवाया। और उसमें हम लोगों ने बिडिंग भी करवाई और लोगों को प्रपोजल सेंडिंग के लिए ऊपर इन्फोर्स किया कि आप प्रपोजल सेंडिंग करें। तो हुआ ये कि इसके साथ साथ वहाँ पे एक चैलेंज ये था कि एक एडवांटेज ये था हमें कि वो कोर्स था फ्री। और क्योंकि वो फ्री कोर्स था तो हम एज एन ट्रेनिंग कंपनी स्टूडेंट्स को कुछ एज सच ओब्लाइज नहीं थे। क्योंकि जब आप अगर फ़र्ज़ करें पेड में करेंगे ट्रेनिंग, तो एक बंदा आपके पास पे करके आया तो आप उसको बहुत ज़्यादा पिंच नहीं कर सकते। एक लिमिट तक आप उसको पिंच कर सकते हैं, आप उसको सजेस्ट ही कर सकते हैं कि जी आप ये काम कर लें, लेकिन अगर वो ये काम ना करे तो फिर आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे क्योंकि वो एक फ्री ऑडियंस, फ्री सेटअप में ऑडियंस थी, तो उनको हम कोर्स में रखने के लिए किसी भी तरह से समझ लें कि उनको उनके ऊपर दबाव डाल सकते थे। तो वो हम उन्हें एक ये ख़तरा, उनके सर पे ये तलवार हर टाइम लटकी रहती थी। और हमने ये किया भी, बाकी ट्रेनर्स ने नहीं किया लेकिन मैंने ये किया भी कि मैं पहले जो दिन होते थे 10-15 दिन, क्योंकि उसी टाइम के दौरान मुझे मैक्सिमम जो नॉन परफॉर्मिंग लोग थे वो निकालना पड़ते थे। बहुत से लोग आते थे लेकिन वो इतनी देर के लिए बैठ नहीं सकते थे, एक्टिविटीज़ नहीं करते थे। और तो उसमें हम क्या करते थे, हम उनको निकाल देते थे। अब जब वो निकलते थे तो बाकी लोग देते थे कि ये तो ग्रुप से वाकई लोगों को निकाल रहे हैं, तो उसमें वो अलर्ट हो जाते थे। अब अलर्ट होने के बाद उसको ग्रुप से ना निकलने के लिए वो लोग फिर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते थे। और जब वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे तो इवेंचुअली जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब यही ट्रेनिंग हम लोगों ने पेड सेटअप में करना शुरू की, तो क्योंकि ये रिलैक्स ट्रेनिंग हो गई, एक ये इन अ वे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो गई जिसमें हमने इसको टू दी पॉइंट जो रेलिवेंट चीज़ें थी उनके ऊपर कंडक्ट करना शुरू किया। तो उसमें अगर हम किसी को ये कहते थे कि देखिए जी आपने अपनी गिग अगर इस तरह बनानी है और आप जाके बना लें, तो उसमें होता यह था कि कुछ लोग बना लेते हैं और कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। फिर एक और इशू जो यहाँ पे आया वो ये आया कि आप जितना मर्जी किसी भी टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल कर लें, लेकिन वो दिन आपके पास कभी नहीं आएगा जिसमें आप ये सोच सकते हो कि ओके आज वो दिन है जो जिसमें मुझे अपने इस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल हो गया।
मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में काम आप सीखते हैं काम करके। आप वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप परफेक्ट हों। लेट्स सपोज़ कि अगर आप इसको ड्राइविंग की एग्जांपल लें, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि जब आप बिल्कुल परफेक्ट ड्राइवर हों और अब आप कहते हो कि जी मैं रोड के ऊपर आ सकूँ। ड्राइविंग सीखने के बाद पहले दिन जब आप रोड पर आएँगे, वो डेफ़िनिटली दैट इज़ गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ आएँगे, आपको पता चलेगा कि क्लच का और एक्सेलरेटर का तालमेल आपने कैसे बरकरार रखना है। तो वो प्रैक्टिकली जब आप आएँगे तभी आपको पता चलेगा। तो अब जब किसी के पास क्योंकि स्किल नहीं है, जैसे पहले मैंने कहा कि बहुत से लोग जो आ रहे हैं वो, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, जो इस चीज़ से इंस्पायर होके आ रहे हैं कि ओके दिस इज़ एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन अब वो बेचारे करें क्या, क्योंकि उनके लिए तो शायद क्रोम एक्सटेंशन भी एक नया वर्ड है, और उनके लिए तो शायद ब्राउज़र भी एक नया वर्ड है। तो उनको फिर अगर वो ट्रेनिंग कर भी लें तो फिर भी उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब वो जो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर वो बिड प्रपोजल सेंडिंग नहीं कर पाते। तो फिर हमने क्या किया कि हमने जब इसको एक मेंटरशिप प्रोग्राम की बेस के नाम से इसको अरेंज किया, ग्रुप में लोगों को लिया। इसके हम 2-3 बैचेस ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इन दिस सेंस अच्छे रिजल्ट हैं कि एक तो लोगों को काम मिला, लेकिन अगर काम नहीं भी मिला तो लोगों को ये पता चल गया कि हम क्या करेंगे तो हमें काम मिलेगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों को काम नहीं मिला उनको भी ये पता चल गया कि मुझे अगर काम नहीं मिल रहा तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा। इसमें और 2-3 चीज़ें जो बहुत प्लस पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग आई थिंक ये एक बेटर सोल्यूशन है। उसमें एक ये है कि क्योंकि जब तक आपके सर पे तलवार ना लटकती हो, जैसे मैंने अभी आपसे टैप्टा की बात की, तो वहाँ पर लोगों को ये ख़तरा था, लाहक था कि उनको ग्रुप से निकाला जा सकता है। तो जब तक आपको ये ख़तरा नहीं होगा कि आपको ग्रुप से निकाला जा सकता है, उस वक्त तक आप इसी तरह से बिल्कुल ईजी रहेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज़ देते हैं, डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ हैं, और हम जो बंदा एक्टिविटी नहीं करता हम उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। अब जब वो ग्रुप से निकलेगा तो दोबारा ग्रुप में लेने के लिए हम उससे एक पेनल्टी लेंगे। फ़ाइन बहुत छोटा सा होगा, लेकिन फ़ाइन बेसिकली हमें फ़ाइन से प्रॉब्लम नहीं होती। नेचुरली हम लोग विनिंग से ज़्यादा लूजिंग से डरते हैं कि हम लूज़ ना कर दें। तो अगर आपको 20 रुपये भी फ़ाइन किया जाए तो वो आपको बहुत फील होगा। तो एक तो चीज़ हो गई कि आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको प्रपोजल सेंडिंग, हम लोग कहेंगे कि आपको हैंड पिक प्रोडक्ट जॉब्स होंगी कि आप इनके ऊपर बिल्ड करें। और दूसरा ये होगा कि हम आपकी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, आपको डेली रीडिंग के लिए देंगे, टाइपिंग के ऊपर काम करेंगे, और वो तमाम आपके पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जिनकी वजह से काम नहीं मिल पाता, उन्हीं को हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ इसको हमने अपनी जो वर्क प्लेस है हमारी यहाँ पे, जिसे हम बूस्टर कहते हैं, उसके साथ भी लिंक अप किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एक्टिविटीज़ आपको बताई जा रही हैं एलएमपी में, आप वही एक्टिविटीज़ आके तो आप फिजिकली भी कर सकते हैं। और अगर आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाए और 4-5 लोग आके अगर मिल के करें, तो जो कंबाइंड लर्निंग होती है वो उसका तो कोई मुतबादिल ही नहीं। अगर विल पावर का और इन्वायरमेंट का मुकाबला हो तो इन्वायरमेंट हमेशा विन करेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्ट्रगल करने की तरफ या आपको अपने करियर को कैरी ऑन करने की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। और इसमें जो एक और चैलेंज आता है नॉर्मली पेड ट्रेनिंग में, वो ये आता है कि लोग इसको लंबे अरसे तक परसिस्ट नहीं कर पाते। परसिस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें हमें ज़िंदगी में चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर को आप मोटिवेशन कह लें, आपको यकीन कह लें, सेल्फ बिलीफ कह लें, कि जब तक आपके पास ये सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक आप उस पर काम नहीं कर पाते। अब ये मोटिवेशन कैसे आपके पास आए? इसके लिए आपको एक कोई ना कोई रिमाइंडर चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, कोई बंदा चाहिए जो आपको याद दिलाता रहे कि आपने जो कोर्स किया था ये आपने अर्निंग के लिए किया था, तो आप इस कोर्स को या इस अपने एम को छोड़े ना। जैसे हमारे ऑफिस में भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि अगर आपका प्लान काम नहीं करता तो आप गोल चेंज ना करें, आप प्लान चेंज करें। आप इसको रिवाइज करें कि अब कैसे काम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पा रहा। और इसके बाद फिर एक चीज़ हमने एक और एडअप की, वो ये की कि क्योंकि हमारे पास पूल ऑफ टैलेंट अवेलेबल है, हमारे पास डेवलपर भी अवेलेबल हैं, हमारे पास डिज़ाइनर्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास वीडियो ग्राफिक्स के, वीडियो एडिटिंग के, वर्डप्रेस के, उसके बाद ईबे, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, एटसी, इन तमाम एरियाज़ की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। तो हमने फिर ये किया कि हमने ये कहा कि बच्चों को, अगर आप अमेज़ॉन पे आते हैं, प्राइवेट लेवल करते हैं, तो आपके पास 7 स्किल्स बनती हैं। तो हमने इस ट्रेनिंग को भी एक्सपेंड कर दिया, इस तरह से कर दिया कि हमने इसी में अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट में ही हमने प्राइवेट लेवल के मॉड्यूल भी डाले, और इसी में हमने
होलसेल के भी मॉड्यूल डाले और इसमें फिर हमने ड्रॉप शिपिंग के भी मॉड्यूल डाले कि आपके लिए एक रेंज ऑफ सर्विसेज बने, ताकि आप ज़्यादा सर्विसेज ऑफर करें तो ज़्यादा सर्विसेज ऑफर करके आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। काम नए बंदे को काम इसी तरह से मिल सकता है कि या तो आपका काम बहुत क्वालिटेटिव हो, या फिर क्या है कि आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत चीज़ें हों, और आपको फिर अगर फ़र्ज़ करें कि एक तरफ से काम नहीं आता तो दूसरी तरफ से काम आ जाए। तो फिर हमने क्या किया कि क्योंकि पूल अवेलेबल था, तो हमने स्टूडेंट से कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप वो ट्रेनिंग से हट के भी आप अपनी दूसरी स्किल को भी ऑफर कर दें। अब फ़र्ज़ करें कि अगर आपको फेसबुक एडवर्टीजमेंट हैंडल करना नहीं आती, अगर आपको गूगल ऐड हैंडल करना नहीं आते, लेट्स सपोज कि आपको यूट्यूब के लिए एडिटिंग नहीं आती, लेट्स सपोज कि आपको वर्डप्रेस पे डेवलपमेंट नहीं आती, या नॉर्मल पाइथन या पीएचपी पे डेवलपमेंट नहीं आती, तो आप क्या करेंगे कि फिर आप ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग करते जाएंगे। तो उसके लिए फिर हमने बेहतर ये समझा कि ऐसा करें कि चलें ठीक है, आप नेटवर्क का हिस्सा तो बने, लेकिन इस नेटवर्क का हिस्सा बन के आपको कुछ फ़ायदा हो, तो आप क्या करें कि आप वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑफर करें। अगर आपको कहीं पे काम आता है तो वो एक दो प्रोजेक्ट हम आपका करवा देंगे, और फर्दर आपको जब देखें आप ये देखेंगे कि ठीक है मुझे इस फील्ड का रेलिवेंट काम आने लगा, तो आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो लीडर मेंटरशिप प्रोग्राम इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें हम आपको आपकी मेंटरशिप होगी, इसमें आपको प्रपोजल देंगे, इसमें आपके लैंग्वेज स्किल पे काम होगा, इसमें आपके जितने बाकी सारे जो अब मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस की उनके ऊपर वर्किंग होगी। तो जब इन सब के ऊपर वर्किंग होगी तो आपका यकीनन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आपको इसके लिए हमने अब फर्दर इसको इस तरह से एक्सटेंड किया कि पहले ये सिर्फ हमारा अपने स्टूडेंट्स के लिए था ये प्रोग्राम। अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कि अगर कोई भी बंदा अगर किसी भी दूसरे ट्रेनिंग नेटवर्क से वो भी आए, और वो भी आकर देखे कि ये प्रोग्राम आपको कैसे सर्व कर सकता है। इसके फर्स्ट 15 डेज़ जो हैं वो ट्रायल हम फ्री आपको दे रहे हैं, आप आएँ, ज्वाइन करें, प्रोग्राम का हिस्सा बनें, जो एक्टिविटीज़ आपको देते हैं वो करें, और देखें कि आपको रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो आप अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप कहीं और शेयरिंग कर रहे हैं तो आपको यकीनन वीडियो के साथ साथ लिंक भी मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च करें हमें, या गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें द लीडर्स को, आतिफ नज़ीर को, मेरे नाम को सर्च करें तो हम आपको मिल जाएंगे। सो आई वुड इनवाइट ऑल ऑफ़ यू कि आप LMP का हिस्सा बने, इसको ज्वाइन करें, और ना सिर्फ ना ये ना करें कि अगर आप इसको एक अटैम्प्ट में नहीं कर पाए तो आप इसको दोबारा री अटैम्प्ट करें। और आप अगर कोशिश करेंगे तो ये बात याद रखें कि जो आपके एफ़र्ट्स हैं उनको, मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, जो एफ़र्ट्स आप करेंगे उनको अल्लाह ज़ाया नहीं करता, तो उनसे आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। आप सबसे मुलाकात होगी LMP में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।